हैदराबाद के इलाके पहाड़ी शरीफ रोड पर एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक 23 साल नौजवान की हो गई मौत। यह हादसा हफ्ते के रोज़ पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 23 साल मोहम्मद अमान के तौर पर हुई है, जो मेहदीपट्टनम के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अमान अपनी मोटरसाइकिल पर एराकुंडा रोड के रास्ते चंदनगुट्टा की जानिब जा रहे थे। बालापुर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर MS RV प्रसाद के मुताबिक जब मोहम्मद अमान राथारा मंडी के करीब पहुंचा तो एक तेज रफ्तार बाइक अचानक उसके सामने आ गई और इस बाइक सवार ने गैर मुतवक्किल तौर पर मोड़ ले लिया। इस अचानक सूरत हाल के बाइस मोहम्मद अमान अपनी मोटरसाइकिल पर काबू न रख सके और दूसरी बाइक से टकरा गए। टक्कर के नतीजे में मोहम्मद अमान सड़क पर गिर पड़े और शदीद जख्मी हो गए। फौरी तौर पर उन्हें करीबी खान के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। हादसे की तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने दूसरी बाइक सवार को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि हादसे की मुकम्मल वजूहात का पता चलाया जा सके। इब्तिदाई तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार और अचानक मोड़ लेना बताया जा रहा है। ईरान के रवैये पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर ना खोला गया तो ईरान के बड़े बिजली घरों और अहम तंसीबात को बमबारी करके तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने ये अल्टीमेटम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के जरिए जारी किया। अमेरिका और इसराइल के हमलों के तनादिर में ईरानी फौज ने इस अहम समुद्री रास्ते पर कंट्रोल हासिल कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए दुनिया की तकरीबन 5वां हिस्सा तेल की तरसील होती है, लेकिन ईरान की धमकियों के बाइस इस रास्ते पर आमदरफ्त मुतासिर हुई, जिससे आलमी सतह पर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि सूरत हाल को संभालने की जिम्मेदारी उन ममालिक की है जो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका महज मुहाफिज का किरदार अदा नहीं करेगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने सख्त रवैया बरकरार रखा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईद उल फितर से एक दिन कबल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में दिल्ली SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS की जानिब से मुस्लिम पुलिस मुलाजिमीन व दीगर महकूमजात के मुस्लिम रोज़ेदारों की इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया, जबकि निर्मल ज़िले के पुलिस इंस्पेक्टरान और सब इंस्पेक्टरान की कसीर तादाद मौजूद थी। विरासत अली और यूनुस ने तमाम रोज़ेदारों का खैर मक़दम किया। मौलाना अब्दुल अलीम कासमी इमाम खतीब मस्जिद सलीम ने इफ्तार से कबल ज़िले निर्मल की पुलिस को मुबारकबाद पेश करते हुए 2 साल से ज़ायद दिल्ली SP जानकी शर्मिला IPS की शानदार कारकर्दगी की ज़बरदस्त सताइश की और निर्मल में अमन और दीगर गंगा जमुना तहजीब को मिसाली करार देते हुए बेखतंगेज दुआ फरमाई। इस मौके पर निर्मल ASP P साई किरण IPS सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत निर्मल व दीगर शरीक थे। जगतियाल जिले में फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से पुलिस की मौजूदगी में शरंगेज़ी, मुसलमानों के ईदगाह का मिंबर शहीद करके भगवा झंडा लहराकर कुमकुम डालकर पूजा पाठ करते हुए मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई और दूसरे दिन भी इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले जगतियाल के बीरपुर मंडल के नसीमला पल्ली मौदे में फ़िरक़ा परस्त अनासिर मौजूदा बीरपुर मंडल कांग्रेस पार्टी सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबर्स और आंध्रा ज्योति कॉरपोरेटर वेणु के अलावा साबिक़ा MPP और जगतियाल के BJP कायदीन ने ईद उल फितर से ऐन कबल पुरअमन फिदा को मकदर करने की मुनज़्ज़म साजिश करते हुए ईदगाह पर मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोकने और ईदगाह को बर्खास्त करने एहतजाज किए, जबकि मुस्लिम समाज के शेख इमाम के नाम पर वाक़े 10 एकड़ से ज़ायद नरसिम्हला पल्ली शिवार में सर्वे नंबर 124 में वाक़े पट्टा ज़राई अरादी है। मेन रोड BT रोड जाने के बाद रोड से मुंसलिक दूसरी सिमत 6 गुंटे अरादी को मरहूम शेख इमाम के 8 फर्जंदों के अफराद ख़ानदान ने ईदगाह के लिए वक्फ करते हुए गुज़िश्ता 6 साल से बाकायदा रमज़ान, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर रहे हैं। इस साल फ़िरक़ा परस्तों ने नमाज ईद को रोकने के लिए एहतजाज करने की इत्तला मिलने पर पुलिस रूरल सर्कल इंस्पेक्टर और सारंगापुर और बीरपुर मंडल सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचकर मुस्लिम तबके जो साफ सफाई और इंतजामात में मसरूफ़ थे, पुलिस ने मुस्लिम कायदीन और रेवेन्यू अफसरान तहसीलदार सुजाता और RI राहुल को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए दरियाफ्त करते हुए 2 दिन में मसले की यकसोई करने का तयक़ुन दिए और वहाँ किसी को ना जाने और मुसलमानों को मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की ख्वाहिश की, मगर वहाँ से फ़िरक़ा परस्त अनासिर को हटाया नहीं गया और पुलिस की मौजूदगी में फ़िरक़ा परस्त अनासिर ने ईदगाह के मेंबर को शहीद करके वहाँ भगवा झंडा लहराकर कुमकुम डालकर पूजा पाठ शुरू कर दी, जबकि मुसलमानों ने हालात को मद्देनजर रखते हुए सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इसराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यह हमले खास तौर पर आराद शहर और
देमुना शहर में वाक़ इसराइल के अहम जोहरी तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाकर किए गए। ताहम ज़राए के मुताबिक इस तहकीक मरकज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन उसके करीब वाक़ इमारतें मुतासिर हुई। रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिरने के बाईस 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 6 हलाक हो गए। बताया जाता है कि हफ्ते के रोज़ ईरान के अहम जोहरी अफजोदगी मरकज़ नतंज पर हमलों के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए। इत्तलात के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम रहा, जिसके नतीजे में अराद और देमुना शहरों के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिरे। उन हमलों से शदीद आग भड़क उठी और कई इमारतें तबाह हो गई। गोशा महल एमएलए राजा सिंह को जान से मारने की धमकियां, अमित शाह को खत लिखकर सिक्योरिटी फराहम करने की अपील। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के साबिक रहनुमा और गोशा महल के रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने दावा किया है कि उन्हें मुसलसल जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही है। इस सिलसिले में उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक खत लिखकर अपनी और अपने खानदान की सिक्योरिटी बढ़ाने की अपील की। टी राजा सिंह के मुताबिक उन्हें काफ़ी अरसे से फ़ोन कॉल्स और खतूत के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने अपने खत में कहा कि अब ये मामला मज़ीद संकीन हो गया है, क्योंकि धमकियों का दायरा उनके ख़ानदान तक भी फैल चुका है, जिसकी वजह से वो शदीद तशवीश में मुब्तला है। रुकन असेंबली ने अपने ख़त में यह भी जिक्र किया है कि उन्होंने इस मामले में मुतादिद मरतबा पुलिस से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि बार बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है, जिससे उनकी सलामती के हवाले से खदशात में इजाफा हो गया है। टी राजा सिंह ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लें और उन्हें और उनके अहल खाना को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। आंध्र प्रदेश के पोलावरम के एमएलए सी बालराजू को साइबर मुजरिमों ने धोखा देकर ठग लिया। उनके बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए चुरा लिए गए। आरटीए चालान के नाम पर आए हुए एक लिंक पर एमएलए ने क्लिक किया, जिसके बाद उनके बैंक अकाउंट में मौजूद रकम गायब हो गई। धोखाधड़ी का एहसास होने पर एमएलए बालराजू ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत कराई दर्ज। हुजूराबाद के एमएलए पी कौशिक रेड्डी को मुबैना तौर पर अपने हल्के इंतखाब में बीआरएस केडर की मुखालिफत का सामना है। हुजूराबाद हल्के के 5 मंडलों के अहम बीआरएस कायदीन मुबैना तौर पर जिम्मीकुंटा शहर के मदाफात में जमा हुए और उनके साथ कौशिक रेड्डी के बर्ताव पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने दावा किया है कि कौशिक रेड्डी हल्के में पार्टी कारकुनों और दूसरे दर्जे के कायदीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो उनकी परेशानी का बाइस बन गया है। कौशिक रेड्डी इससे पहले कांग्रेस के साथ हुजूराबाद साल 2021 के ज़मीनी इंतखाब के दौरान बीआरएस पार्टी में शामिल हुए थे। बीआरएस ने जी श्रीनिवास यादव को मैदान में उतारने के बाद उनकी मुकाबला करने की कोशिशें नाकाम हो गई। ईटेला राजेंद्र के बीजेपी में शामिल होने के बाद ज़मीनी इंतखाबात की ज़रूरत पड़ी। तेलंगाना साल 2023 के ज़मीनी इंतखाबात में कौशिक रेड्डी को ईटेला के खिलाफ खड़ा किया गया और 16,873 वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की। ताहम बीआरएस ने साल 2023 के ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार ईटेला राजेंद्र के खिलाफ कौशिक रेड्डी को मौजू उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया। कौशिक रेड्डी ने ईटेला को 16,873 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी। बीवी की खुदकुशी के बाद करीमनगर एसआई को फांसी पलट का हुआ पाया गया। अपनी बीवी को मुबैना खुदकुशी में खोने के चंद दिन बाद करीमनगर के टाउन पुलिस स्टेशन से मुंसलिक एक सब इंस्पेक्टर हफ्ते को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में अपने ससुराल में मुर्दा पाया गया। सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की लाश सीता मीठा गांव में उस वक्त लटकी हुई पाई गई जब वो अपनी बीवी के आखिरी रसूमात के बाद की तकरीब में शिरकत कर रहे थे। कुछ दिन पहले उसकी 32 साला बीवी दिव्या हनुमान नगर में उनकी रिहाइशगाह पर गनेरो यानी कि एक जहरीला फूल खाने से फौत हो गई थी। उसे करीमनगर के एक खानगी अस्पताल में बाद में हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई।